कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 8वें अध्याय में दत्तात्रेय जी द्वारा दी गई शिक्षाएं। दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरु के और उन गुरुओं से उन्होंने क्या सीखा, इस अध्याय में अब वो बता रहे हैं। उन्होंने भंवरे से क्या सीखा, कह रहे हैं 9वें और 10वें श्लोक में, स्तोकम स्तोकम ग्रसेद ग्रासम देहो वर्तेत यावता गृहा न हिंसन्नातिष्ठेद वृत्तिम माधुकरीम मुनिः अणुभ्यश्च महदभ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः सर्वतः सारमादद्यात् पुष्पेभ्य एव षट्पदः। कह रहे हैं कि सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट ना देकर भंवरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। वह अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग ले। देखिए, यहां पर उन्होंने सन्यासियों का धर्म बताया है। अभी हमने पिछली दफा ये सुना था कि पतंगे से उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की, बताया कि समस्त जो पुरुष हैं, या इसे और भी ध्यान से समझा जाए, एक्सपैंड किया जाए, तो समस्त जो स्त्रियां हैं वो किसी के रूप पर इतनी आसक्त ना हो जाए कि वो अपने मनुष्य जीवन को खो बैठे। इसी प्रकार से अब सन्यासियों की बात हो रही है, यानी वो लोग जिन्होंने ये समझ लिया कि संसार दुख का जंजाल है, यहां दुख के सिवा और कुछ नहीं है। सुख है माया के उस पार, सुख है भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में, सुख है उस अभय प्रदान करता के चरणों में। सुख सिर्फ और सिर्फ भगवद रस में है, सांसारिक कुरस में कोई सुख नहीं है, यहां मात्र दुख है। ये बात सबको सहजता से समझ नहीं आती। माया की कितनी लातें खाता है जीव, कितना भटकता है, कितने ब्रह्मांडों में जाता है, कितनी ऊंची नीची योनियों में जाता है, और अंत में कृपा करके भगवान 84 लाख योनियों के अंत में कभी भगवान को दया आई तो भगवान ये मनुष्य शरीर दे देते हैं और उसे हम ऐसे गंवा देते हैं। जैसे कि चर्चा हुई आजकल जो बहुत माया के अस्त्र छूटे हुए हैं, है ना, जो हमें अपने अंदर नहीं झांकने देते, जो हमें शास्त्रों की तरफ नहीं मुड़ने देते, जो हमें किसी सच्चे संत के पास जाने से रोकते हैं, और वो अस्त्र हम जानते हैं हमारे हाथों में ही है, मोबाइल के रूप में। खैर, बात हो रही है उन लोगों की इस समय जिन्होंने इस दुनिया की असारता को समझ करके दुनिया को त्याग दिया और सन्यास ले लिया कि भगवान सिर्फ आप मेरे हैं, आप मुझे जैसे रखेंगे मैं वैसा ही रहूंगा। शास्त्रों में कहा गया है कि सन्यासियों को मधुकरी करना चाहिए। जो संत हैं, जो बाबा जी हैं, जो सन्यासी हैं, वो मधुकरी करें। मधुकरी मधुकर शब्द से बना है। मधुकर का अर्थ होता है भंवरा। आपने भंवरे को देखा होगा। भंवरा एक पुष्प पर जाता है, वहां से रस लेता है, फिर दूसरे पुष्प पर जाता है, वहां से कुछ रस लेता है। ऐसे ही वो पुष्पों पर मंडराता मंडराता थोड़ा थोड़ा रस इकट्ठा करता है और रसपान करके चला जाता है ना। इसी प्रकार से जो सन्यासी हो, उन्हें चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट ना दें। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो किसी गृहस्थ के पास जाए और बोले कि भाई हमारी भिक्षा आप ही कराएंगे, और जो है आज मैं आऊँगा, अपने साथ इतने सारे लोगों को और लाऊंगा, और आज शाम को आप भोग में ये बनाना, ये सब बनाना। नहीं। देखिए, ये क्यों कहा गया कि सन्यासियों को भिक्षा ही करनी चाहिए गृहस्थों के घर में जाकर। मैं यहाँ पर वृंदावन में देखती हूँ कि बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे बाबाजी लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, वो बड़े ही प्यारे हैं, और वो
ब्रजवासियों के घर जाकर के मधुकरी करते हैं। मधुकरी में जो कुछ मिल जाता है उन्हें, कई बार आटा मिलता है ना, कई बार रोटी दे देता है कोई ब्रजवासी, कई बार पूरी मिल जाती है, सब्जी मिल जाती है, खीर मिल जाती है, कई बार सिर्फ अचार और रोटी मिलती है। तो जब जो मिल जाए उसको ले आते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। अमानी होता है सब कुछ, भगवान को भोग लगाते हैं और फिर उसके बाद वो पा लेते हैं। क्यों बोला गया है भिक्षा करने को? अरे भाई, आप अपने घर में किचन भी तो बना सकते हैं। जहां भी आप रहते हैं अपनी कुटिया में, वहां किचन बना लीजिए और 3 टाइम पकाइए, 3 टाइम भगवान को भोग लगाइए और पाइए, है ना। तो ये बात इसलिए कहा कि भाई भिक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सन्यास वही व्यक्ति लेता है जो भगवान के भजन को अच्छी तरह से समझ जाता है, और वो जिम्मेदारियों से भागने के लिए सन्यास नहीं लेता है, वो भगवान के प्रेम में पड़कर सन्यास लेता है। और एक व्रत होता है, एक रस होता है कि हाँ, मैं बस भगवान का भजन करूंगा। अब उसके पास ना कोई कमाई होती है, ना वो कहीं नौकरी करने जाता है पेट पालने के लिए, वो सिर्फ भजन करता है। और अपने पेट को भरने के लिए वो एक टाइम चला जाता है और जो कुछ मिल जाता है वो ले आता है, ला करके भोग लगा करके, और वो समय पाता है, सुबह भी पा लेता है, दिन के लिए भी रख देता है। इस तरीके से वो 2-3 समय उसी पर गुजारा करता है। इससे उसे अपने घर में फालतू के सामान को जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सिर्फ मधुकरी पर आश्रित रहता है। तो जो सन्यासी होते हैं उनके लिए दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि भंवरे से सीखो कि किसी एक गृहस्थ पर आश्रित ना रहो, या 2-3 गृहस्थ का मुंह मत देखो कि भाई यहां से तो मुझे ये मिलता है, वहां से तो फल मिल जाते हैं, वहां से गाय का दूध मिल जाता है। ऐसा लालच मत करो। थोड़ा थोड़ा लेकर के शरीर के लिए जो उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े हैं या जो कुछ मिल रहा है वो कई घरों से मांगे, थोड़ा थोड़ा करके। तो किसी एक गृहस्थ पर बोझ नहीं पड़ेगा। और गृहस्थों के लिए तो कहा ही ये गया है कि उनका सबसे बड़ा धर्म, उनकी सबसे बड़ी सेवा है, वो है भक्तों की सेवा। कोई व्यक्ति यदि भक्तों की बहुत सेवा करता है तो भगवान उससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर सच्चा भक्त है कोई और हम उस भक्त को देखते हैं कि वो तो हमेशा अपनी भक्ति में ही तल्लीन रहता है, तो फिर उस भक्त की सेवा करने वाले जो गृहस्थ हैं उस पर भगवान बहुत जल्दी कृपा कर देते हैं, अपनी सुदुर्लभ भक्ति उसे प्रदान कर देते हैं, प्रेम प्रदान कर देते हैं। तो गृहस्थ बड़ी आसानी से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अपने रुपए पैसे से वो भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान का जीर्ण मंदिर निर्माण कर सकते हैं, वहाँ सेवा में अपना सहयोग दे सकते हैं। भगवान के जो ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, इसका अगर कोई प्रचार करता है तो वहाँ अपना योगदान दे सकते हैं और वैष्णवों की मदद कर सकते हैं, भक्तों की मदद कर सकते हैं। क्योंकि भक्त ये नहीं सोचता, कोई जो संत है वो ये नहीं सोचता कि मैं कहाँ से कपड़े लाऊंगा, कहाँ से अब अपनी जीविका चलाऊंगा। वो तो भगवान पर आश्रित रहता है और भगवान जिस भी गृहस्थ के हृदय में प्रेरित कर देते हैं वो गृहस्थ वहां जाकर वैसी सेवा कर देता है। कोई कपड़ों की सेवा कर देता है, कोई दूध की सेवा कर देता है, कोई उनके इलाज की सेवा कर देता है, कोई डॉक्टर होता है तो खुद देख आता है। तो इस तरह से जो लोग हैं वो इस तरह प्यारे भक्तों की सेवा करके कृतार्थ होते हैं। तो यहाँ पर हमारे दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है ना, बुद्धिमान व्यक्ति, उसे भंवरे से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। पहला तो यही कि सन्यासी जो है वो कई घरों से मांगेंगे, और दूसरा भंवरा जो होता है वो सारे पुष्पों से, चाहे छोटे हो बड़े हो, उनसे उनका सार संग्रह करता है, यानी रस संग्रह करता है ना। इसी प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे चाहिए कि वो छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका रस निचोड़ ले, सार निचोड़ ले। कई बार लोग सार ही निचोड़ नहीं पाते हैं। बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो श्रीमद् भागवतम की कथाएं भी करते हैं, श्रीमद् भागवतम को पढ़ते भी हैं,
और तो और सिखाते भी हैं, लेकिन भक्ति परक व्याख्याओं से उनका वास्ता नहीं होता, भक्ति उन्हें नहीं मिलती, वो भक्ति नहीं समझ पाते हैं, आचरण में कठोर बने रहते हैं, भगवान के लिए ललायित नहीं होते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम के पक्के विद्वान होते हैं, एक एक श्लोक उन्हें कंठस्थ होता है ना। और कई लोगों को तो गर्व ही यही होता है कि मुझे वेदों के इतने सारे श्लोक याद हैं, मुझे 4 वेद याद हैं, मुझे वो भाष्य याद है, मीमांसाएं याद हैं, श्रुति स्मृति के अनेक अनेक चीज़ें याद हैं, गीता भागवत के अनेक श्लोक याद हैं, मैं आपसे तर्क कर सकता हूँ, है ना, और मैं तुम्हें हरा सकता हूँ तर्क में, तुम बताओ आत्मा के ऊपर एक शब्द बोलो, मैं अनेक शब्द बोल दूंगा। याद है ना, जैसे कि जो दिग्विजयी पंडित थे, उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के साथ बैठ करके तर्क वितर्क किया था, शास्त्रों को लेकर के तर्क करने के लिए आए थे वो, और महाप्रभु ने उन्हें कहा ठीक है आप गंगा जी पर कुछ सुनाइए, और महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने फिर अनेक गलतियां निकाल दी थी। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं है जो सब चीजें रट ले, उसका आशय भी ना समझे। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो बेशक रट पाए नहीं, अगर रट ले तो ठीक है, लेकिन उनमें से उसका सार, उसका रस निचोड़ ले। श्रीमद् भागवतम का आशय क्या है, श्रीमद् भगवद गीता का आशय क्या है, इस पूरे अध्याय में कहा क्या गया है, इस रस को निचोड़ जो लेता है वो व्यक्ति भगवान का भजन कर सकता है। तो इसके लिए तो बहुत कृपा की आवश्यकता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से ग्रस्त रहेगा, देह को ही आत्मा मानेगा, देह अभिमानी होगा, वो भला शास्त्रों की शरण कहाँ ले पाएगा। वो शास्त्रों को तो ऐसा ही समझेगा कि भाई मानो किसी ने लिख दिया है। वो तो बोलेगा जो श्री वेद व्यास जी हैं उन्होंने तो लिखा है ना, आपके शास्त्र भी तो लिखे गए हैं ना, किसी आदमी ने ही तो लिखा है ना। इस तरह से वो तर्क वितर्क कुतर्क करेगा, है ना। वो समझ ही नहीं पाएगा कि भगवान ही स्वयं अवतार लेकर आते हैं और कलिहत जीवों के लिए अपनी वाणी को लिखित रूप देते हैं। दत्तात्रेय जी ने शास्त्रों के सार को ग्रहण करने की बात कही है, और शास्त्रों के सार को ही समझाया हमारे प्यारे आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने, जिनका तिरुभाव दिवस है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय भगवान श्री नित्यानंद प्रभु के आवेश अवतार हैं, ये आप जानते हैं। और उन्होंने भक्ति को न केवल आचरण करके दिखाया अपितु समझाया। बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा उन्होंने, प्रेम भक्ति चंद्रिका। ये जो श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका है, ये इतना सुंदर ग्रंथ है कि इसे अगर कोई पढ़ ले, इस ग्रंथ को, और समझ जाए, तो वो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर दौड़ता हुआ चला जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी उसे। मेरे प्यारे गुरुदेव 108 श्री अनंत दास बाबा जी महाराज ने बहुत प्यारी व्याख्या की है श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका की। तो ये जो ग्रंथ है, ये श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की बड़ी ही अनुपम देन है। उन्होंने भक्ति का प्रचार किया, उनका जो जीवन है वो बड़ा ही आदर्शमय था। राजा का बेटा होने के बावजूद भगवान के प्रति ऐसी लौ लगी कि वो अपना राजपाट छोड़ करके भगवान के भजन में तल्लीन हो गए, श्री वृंदावन धाम आ गए। और आप सुन चुके हैं, हमने उनका जीवन चरित्र आपको सुनाया है कि वो कैसे यहाँ आकर के श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी जी के पास दीक्षित हुए और कैसे उन्होंने उनका दिल जीता, क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी जी बिल्कुल दीक्षा देना नहीं चाह रहे थे किसी को भी, ये उनका व्रत था। तो जहाँ शौच क्रिया करने के लिए लोकनाथ जी जाते थे, उस जगह को साफ करना, शौच को साफ करना, वहाँ पर सुगंधित मिट्टी रखना, पानी रखना, ये सब करते थे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। और उनको देख करके लोकनाथ जी का हृदय पिघल गया और उन्होंने उन्हें मंत्र दिए। श्री राधा रानी ने खुद उन्हें उनका सिद्ध स्वरूप बताया, चंपक मंजरी हैं आप, और दूध उबालने की आपकी सेवा है मेरे लिए। और उसमें बहुत जल्दी सिद्धि भी प्राप्त हो गई श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को। बहुत प्यारी प्यारी प्रार्थनाएं उन्होंने लिखी हैं और उन प्रार्थनाओं पर हम लोगों ने चर्चा की है। आप
नेट पर उन प्रार्थनाओं को सुन सकते हैं। प्रेम भक्ति चंद्रिका को भी सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। तो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए हम उनको नमन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, हम सब आपकी दिखाई प्रेम भक्ति चंद्रिका की रोशनी में चलते रहें और अपने अभीष्ट को जरूर प्राप्त करें।